से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं इस गुलाम होना बंद करो। हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध। की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। तबे कुछ लोग को उठाना चाहता। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहे तो पुनर्विवाह भी कर सकती है। सावित्रीबाई स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो कोई उनके ऊपर कचरा फेंकता था, पत्थर मारता था, गोबर फेंकता था, लेकिन वो कौन फेंकता था ये कोई नहीं बताता, क्योंकि वो अगर कोई ब्राह्मण है तो आप इस पर सिनेमा नहीं बना सकते। अगर वह कोई हिंदू है तो इसे आप दिखा नहीं सकते। आप अगर सिनेमा बनाकर इस सच को दिखाने की कोशिश करेंगे तो सेंसर बोर्ड आपके सिनेमा में कट लगवा देगा कि आप वैमनस्य फैला रहे हैं। आप अगर अपने सिनेमा में महार जाति का इस्तेमाल करते हैं कि इन जातियों के ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार कैसे हुआ, और जो सदियों से दलितों को, शूद्रों को, आती शूद्रों को उनकी जाति को लेकर जाति सूचक गालियां देना हो, उनका शोषण करना हो, तब कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? बाबा साहब डॉ अंबेडकर अपने 3 गुरुओं में तीसरे गुरु जिन्हें मानते थे वो थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने इस देश में शूद्र अतिशूद्रों को आत्मविश्वास से, सम्मान से जीने के लिए लड़ाई लड़ी और सत्यशोधक समाज बनाया। अछूतों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला। बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर साफ मानते थे कि बाकी लोग परिवार सुधारक थे, ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे, वे असली महात्मा थे। इस देश में कई महात्मा आए और धूल उड़ाते चले गए। अगर कोई सच्चा महात्मा था तो वह ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले की जयंती देश मना रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब ज्योतिबा फुले की जयंती की बधाई देंगे। देश भर में सरकारी कार्यक्रम होंगे। महात्मा फुले को महानायक बनाकर सरकार भी याद करेगी। लेकिन अगर महात्मा फुले के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाएगी तो उस फिल्म को सेंसर बोर्ड रोकेगा, क्योंकि उसी महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मण संगठन इस बात का विरोध करेंगे कि इस सिनेमा में दिखाई गई बात अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, इसे हटा दिया जाए। असल में पूरा प्रकरण क्या है, इसे आराम से समझिएगा। महात्मा फुले पर आपको अब किताबें नहीं मिलेंगी, लेकिन गुलामगिरी खुद महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की, भारत सरकार ने भी इसे प्रकाशित किया। और गुलामगिरी महात्मा फुले की एक ऐसी रचना है जिसका आज अगर पाठ कर दिया जाए तो बहुत लोगों की भावना आहत हो जाएगी। और गुलामगिरी में विलेन, दुश्मन मुसलमान नहीं है, इतना इशारा पर्याप्त है। आपके लिए महात्मा फुले पर फिल्में बनी। भारत एक खोज की छोटी सी छवि है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा मामला समझ लीजिए। उसके बाद राज्यसभा टीवी ने भी महात्मा फुले पर एक फिल्म बनाई। पिछले साल मराठी में एक और फिल्म महात्मा फुले पर रिलीज हुई अमेज़न प्राइम पर। बाकायदे फुले पर एक सीरीज है, लेकिन इस बार अनंत नारायण महादेवन के निर्देशन में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की भूमिका में 19वीं सदी में जाति और लैंगिक अन्याय के खिलाफ शिक्षा के लिए लड़ने वाले नायकों में से एक महात्मा फुले पर एक फिल्म बनी और फिल्म से कुछ लोगों की भावना आहत हो गई। फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ, उस ट्रेलर में एक दृश्य दिखाया गया, और उस दृश्य में जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जा रही हैं स्कूल, तो पीछे से एक बच्चा पत्थर मारता है, मैला फेंकता है, और यह बच्चा देखने में ब्राह्मण लगा तो ब्राह्मणों ने इसका विरोध कर दिया कि यह फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसने हमारी भावना को आहत कर दिया है। प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं कि अगर यह भावना आहत कर रहा है तो गुलामगिरी क्या करेगा, और अगर आप इस तरह से हमारे इतिहास को विरोपित करने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को दिखाने नहीं देंगे, तो हम गुलामगिरी का पाठ करना शुरू कर दिए तो क्या होगा? आपको भी इतिहास को थोड़ा समझना होगा। सावित्रीबाई फुले की एक और कविता है, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, और तुम उसी की चाहत नहीं रखते, आपके पास बुद्धि नहीं है और आप उस पर काम नहीं करते, फिर आपको मनुष्य कैसे कहा जा सकता है? तो यही चीज जो उनकी जीवनी में है, जो किताबों के रेफरेंस में है, वो सिनेमा में दिखाई गई। और उस सिनेमा में यह जब दिखाया गया कि ब्राह्मण बच्चा उनके ऊपर पत्थर फेंकता है, मैला फेंकता है, तो ब्राह्मण संगठनों ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण थोड़े विरोध करते थे, और ब्राह्मण ही कहाँ विरोध करते थे, यह भावना भड़क रहा है, और इसके चलते उस फिल्म पर कार्रवाई करनी पड़ी।
सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC द्वारा कटौती की गई है, जिसके चलते अब यह फिल्म जो 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब वो 25 अप्रैल को रिलीज होगी। इस देश के 90% बहुजन जरा गौर से इस वीडियो को जरूर देखें, जिनके लिए माता सावित्रीबाई फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी। उनकी जीवनी पर अगर कोई फिल्म बनेगी तो उसे कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब वो सच नहीं दिखाया जाएगा। अब ऐसी फिल्म आप बनाइए कि सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जा रही हैं तो आसमान से अपने आप गोबर टपक गया, आसमान से अपने आप पत्थर आ गया। कौन फेंका पत्थर, कौन फेंका, गोबर मत बताइए, इससे भावना भड़क जाएगी उसकी नहीं जो गोबर या पत्थर खा रहा था, उसकी जो उनके समय में गोबर या पत्थर फेंक रहा था, मार रहा था। अब आप नहीं बता सकते सच्चाई, क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं, आपके विचार के लोग सरकार में नहीं हैं। अब कल को गुलामगिरी पढ़ नहीं सकते आप इसी देश में। और फिर से देखिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब महात्मा फुले की बधाई देते हैं जयंती पर, लेकिन उनका लिखा पढ़ नहीं सकते। उन्होंने जो जीवन में झेला उसे आप सिनेमा में दिखा नहीं सकते। कैसा सच्चाई है ये, कैसा लोकतंत्र है ये। महानायक मानेंगे आप उन्हें? और जो लड़ाई और लड़ रहे थे वो आप लड़ाई नहीं बताने देंगे। फिल्म के निर्माताओं को अलग अलग ब्राह्मण संगठनों के पत्र और नोटिस मिले हैं। डायरेक्टर ने बताया कि ट्रेलर रिलीज करने के बाद एक गलतफहमी हो गई और निर्माता इस शंकाओं को दूर करना चाहते हैं ताकि इससे फिल्म रिलीज हो सके। कहते हैं, निर्देशकों ने बताया कि जब मैंने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हमने कैसे दिखाया है कि कुछ ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले को 20 स्कूल खोलने में मदद की थी, तो वे खुश हुए। जब फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो ये ब्राह्मण ही उनके स्तंभ थे। मैं खुद एक कट्टर ब्राह्मण हूं, मैं अपने समुदाय को क्यों बदनाम करूंगा? हमने सिर्फ तथ्य दिखाया है, यह कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। यानी डायरेक्टर खुद जब ये बात कह रहे हैं कि मदद भी की, लेकिन विरोध जो किया वो भी तो दिखाएंगे। वो तथ्य है, ज्योतिबा फुले फिल्म के डायरेक्टर ने छावा। फिल्म के डायरेक्टर की तरह माफी नहीं मांगी कि उसने गलत इतिहास दिखा दिया। छावा फिल्म के डायरेक्टर को तो माफी मांगनी पड़ी थी। ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि हमने पूरा इतिहास दिखाया है। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने विरोध किया, कोई उनके खिलाफ खड़ा था, कोई चाहता था कि ज्योतिबा फुले ना अपना काम कर पाएं, वो समाज सुधार ना कर पाएं, वो शिक्षा ना दे पाए। तो वो तो बताना पड़ेगा जिन्होंने ज्योतिबा फुले की मदद की। हमने वो भी दिखाया है। हमने ये भी दिखाया है कि ज्योतिबा फुले लड़ाई कौन सी लड़ रहे थे और उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों के लिए जो किया, अपना योगदान दिया, वो योगदान इस समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या विचारधारा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुजन समाज के हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे समाज में एक जागरूकता फैले, ताकि बहुजन समाज के इतिहास को सब लोग जान सके। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक ले लिए जय भीम, जय भारत।